नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को जगत गुरु आश्रम हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 119वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा देता है। मन की बात से सभी में नया प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बारे में देश और दुनिया को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी। प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के रोमांच का आनंद उठाया होगा। देश भर के 11,000 से अधिक एथलीट्स ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस बार उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। यही तो पावर ऑफ स्पोर्ट्स है, जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के साथ साथ पूरे राज्य का कायाकल्प कर देती है। इससे जहां भावी पीढ़ियां प्रेरित होती हैं, वहीं कल्चर ऑफ एक्सेलेंस को भी बढ़ावा मिलता है। उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स ने ये भी दिखाया कि कभी हार ना मानने वाले जीतते जरूर है। कंफर्ट के साथ कोई चैंपियन नहीं बनता। मुझे खुशी है हमारे युवा एथलीटों के डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ भारत आज ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में कहीं कहीं बादलों के बीच धूप खिल रही है और सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। हालांकि आज और कल प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं, जिससे तापमान में वृद्धि हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 25 फरवरी से प्रदेश में कहीं कहीं मौसम करवट ले सकता है और पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच हल्की बारिश के भी आसार बताए गए हैं। इसके बाद 2 दिन प्रदेश में वर्षा बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। वहीं अगर बात करें, दिन की तपिश जो है काफी हद तक महसूस की जा रही है। अभी हाल ही में जो है मौसम एक बार फिर पलटा था, लेकिन अब जो है मौसम विभाग ने फिर से संकेत जारी कर दिए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात करें, दिन के तापमान में जो है गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं अगर बात करें 2800 मीटर से ऊंचे इलाके जो है, वहां पर जो है रुक रुक कर वर्षा हो सकती है, साथ ही साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। अगर हिमालयी क्षेत्रों की बात करें तो मौसम विभाग ने वहां पर भी जो है अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी जो है तापमान अभी गर्म रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही साथ 26 तारीख को जो है हल्की वर्षा बताई गई है। इसके अलावा 27 और 28 तारीख को 1 से 2 दौर वर्षा के हो सकते हैं। और तमाम जो पर्वतीय जिले हैं, जैसे नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, वहां पर जो है 2800 मीटर ऊंचे क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विभाग ने जो है एक बार फिर से अंदेशा जताया है कि राज्य में जो है दोबारा से ठंड लौटने के पूरे संकेत हैं। और मौसम विभाग की तरफ से भी जो है अलर्ट जारी किया गया है, ताकि जो लोग ठंड में बाहर बेवजह घूमते हैं उनको भी अंदर रहने की सलाह दी गई है। ऐसे मौसम में जो है सर्दी खांसी जुकाम के मरीज भी खासकर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है उत्तराखंड में मौसम पलटने वाला है। हालांकि मार्च का जो महीना है वो भी काफी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं अभी जो है ठंड और बने रहने के उत्तराखंड के अंदर पूरे आसार हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने एक बार फिर से पहाड़ के किसानों की मुख्य समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक ने सदन में कहा कि पहाड़ के किसानों को खेती करने के लिए जंगली जानवरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी फसल किसान लगाते हैं उसे जंगली जानवर नष्ट करने का काम करता है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पहाड़ में इस समस्या से निपटने के लिए सरकार बजट तो उपलब्ध करा रही है, लेकिन धरातल पर उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए उस बजट का सदुपयोग होना चाहिए, ताकि किसानों की मेहनत पर पानी न फिरे। ये बात भी कही जिस तरीके से फसलों को नुकसान हो रहा है, साथ साथ पलायन को लेकर के भी चिंता जाहिर की आपने। देखिए, मैंने तो समस्याओं के साथ समाधान भी बताया। मैंने कहा हम पलायन की बात कर रहे हैं, रिवर्स पलायन की बातें कर रहे हैं, पहाड़ को रोकने की बातें कह रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए जिस तरह से बंदर, सुअर, जड़ों और बाघ जिस तरह से पहाड़ों में आतंक मचा रहे हैं,
मैंने तो कहा था कि आपको यदि सुअरों से बचना है तो आपको वहां पे सियार भेजने पड़ेंगे, ताकि जो सियार है वो सुअरों के बच्चों को मार करके उनकी पॉपुलेशन कम कर पाए। आप 4 फीट की तार बाड़ लगा करके, जिस तरह से कृषि विभाग के माध्यम से तार बाड़ लगाने का काम किया जा रहा है, उससे कहीं आप सोच सकते हैं 4 फीट पे बंदर रुक जाएगा, या जो सुअर होते हैं वो गड्ढा करके अंदर चले जाते। केवल पैसों की बंदर बांट की जा रही। मैं ये भी कह रहा हूं इस बजट में वहां ज्यादा धन दिया गया जहां बंदर बांट करने की जरूरत है। मूल पहाड़ की पीड़ा के लिए इसमें किसी तरह की योजना ही नहीं है। मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने स्वयं कहा है कि जितने उत्तराखंड में जितनी अकेली मेरी विधानसभा है, मेरा विधानसभा का क्षेत्रफल है, उतने ये देहरादून राजधानी के सारे विधायक का क्षेत्रफल नहीं, अगर प्रीतम भाई को छोड़ दिया जाए, और उसके बावजूद भी कोई नीति नहीं, सरकार उस पर काम करना नहीं चाह रही। हम सीमांत जनपद के लोग हैं, हम चाइना के बॉर्डर से लगे हुए लोग हैं, हम दूसरी रक्षा पंक्ति के लोग हैं, और हमारी बातों को दबाया जा रहा, हमें डराने धमकाने का काम किया जा रहा। अरे हम चाइना से नहीं डरे तो हम सदन के अंदर भी नहीं डरने वाले हैं। और जिस तरह से आज तमाम लोगों ने इसका विरोध किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। विधानसभा में भू कानून विधेयक पारित होने पर बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोहम्मद शहजाद का कहना है कि मैदानी क्षेत्र के लोगों के साथ भू कानून लागू होने से छलावा हुआ है, क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों बड़े जिले हैं और अब इन दोनों जिलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर कई बीघा जमीन खरीद सकता है। उत्तराखंड के लोगों के लिए और मैदान हरिद्वार उधम सिंह नगर के साथ में छड़ा हुआ है। हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा और 72 बीघे जमीन लेकर डाल देगा और 10-20 साल में वो उसे खरबों रुपए में बेचेगा। मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के और मैदान के साथ में एक बड़ा छड़ावा है जो ये सरकार कर रही है। पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा। इससे ज़्यादा और इसमें देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिला प्लान बनता है ब्लॉकों के आधार पर, और पौड़ी जिले में सर्वाधिक ब्लॉक है और ये मानक जो है भारत सरकार तय करती है, ना शहजाद जी करते हैं ना हम करते हैं। और जितने ब्लॉक होंगे उस हिसाब से उसका जो है परिवेद घोषित किया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम सतत विकास में जो है नंबर 1 पे हैं। हम लोग एक सशक्त भू कानून लेके आए हैं, हम लोग नकल कानून लेके आए हैं, हम अपने राज्य में यूसीसी लेके आ रखे हैं। अब हमारे विपक्षी विधायकों को ये डर सता रहा है कि 2027 का क्या होगा, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हम सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पे काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। और जितने सवाल जो है विपक्ष के लोग पूछते हैं, हम उसका अक्सर से जवाब देते हैं, पूरी तैयारी करके सदन में आते हैं और हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए हम सदन में हर सवाल का जवाब भी देते हैं। आप देख रहे होंगे कि 90 लाख शनिवार को उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन विनियोग विधेयक के साथ साथ सरकार ने महत्वपूर्ण 29 विभागों का बजट भी सदन में पास करवाया। इस दौरान कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद बजट को पास किया गया। उत्तराखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 5वें दिन विभागवार बजट पर चर्चा हुई, जहां 29 अलग अलग विभागों के बजट को सदन में रखा गया। उन पर चर्चा की गई। कई विभागों की खराब परफॉर्मेंस पर भी विपक्ष के विधायकों ने सवाल खड़े किए। इन विभागों के बजट कटौती प्रस्ताव भी विपक्ष ने रखा। सरकार के पक्ष में बहुमत होने की वजह से किसी भी विभाग के बजट प्रस्ताव पर कांग्रेस रुकावट नहीं डाल पाई। सदस्यों के लिए ऐसा है कि हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पद पर हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। हम किस चीज के लिए सदन में अपनी जनता के द्वारा भेजे गए हैं। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए। सदन बहुत ही पवित्र जगह है, मंदिर है। यहाँ पर हमें तू मैं, लड़ाई झगड़ा, अपशब्द एक दूसरे को कहना, अपने व्यवहार से, अपने हाव भाव से, अपने चाल चलने के तरीके से ये नहीं लगना चाहिए कि आप वहाँ अग्रेसिव हो रहे हैं। आप अपनी बात कहिए, खूब तीखे शब्दों में कहिए
तीखे तल्ख में हमने बहुत सारे डिबेट्स होते हुए देखे हैं। उस तरह से करिए, लेकिन व्यवहार, आचरण और शब्दों का जरूर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। शुरू में भी कहा है कि मेरा ये कर्तव्य बनता है, दायित्व है, स्पीकर अगर बनी हूँ तो शायद उस सदन के लिए ही स्पीकर बनी हूँ, बाकी तो चीजें चलिए सब ठीक है। जब मैं बनी हूँ और मेरा दायित्व है, कर्तव्य है और ईश्वर की कृपा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और मैं बैठ लेती हूँ और प्रयास करती हूँ अपनी तरह से कि एक अच्छी तरह से मैं सदन चला सकूँ, एक डिसिप्लिन तरीके से सदन चला सकूँ। और इसमें ये नहीं है कि मतलब माननीय सदस्य भी अपनी बात अच्छे से रख सके, सब अपनी बात रख सके, सबको पूरा मौका मिले, तो इसका मेरा प्रयास रहता है। क्योंकि मैं वहाँ पे बैठकर एक अपना दायित्व समझती हूँ, इसलिए उसे करने में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। क्रीड़ा विश्वविद्यालय 2024 जो विधानसभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2024 को पारित किया गया था, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 2000 के प्रथम परंतु के अंतर्गत माननीय राज्यपाल के प्राप्त संदेश सहित विधानसभा के पुनर्विचार हेतु वापस हुआ। देखिए ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही था, इस बार हम ही ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी वहाँ पूरी तैयारी नहीं है, ई नेवा हम वहाँ भी करने जा रहे हैं, तो इस वजह से इस बार सत्र यहाँ हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी और सरकार अगली बार जो है वो गैरसैंड चलेगी। विधायक कितना इनहेंस कर मांग भी रहते कि हमें हार्ड कॉपी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि हार्ड कॉपी की आवश्यकता अभी इसलिए भी है क्योंकि सारी चीजें हम अभी अपने टैब पर नहीं दिखा पा रहे। जैसे अगर प्रश्न दिखा पा रहे हैं तो उत्तर नहीं दिखा पा रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी ग्लिचेस आई हैं। और इन 5 दिनों में हम लोगों ने ये भी देखा और सीखा है कि क्या छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हो सकती है जिस कारण से इश्यूज आ सकते हैं। अब सडनली आपने सुना होगा एक दिन बहुत तेजी से ची की आवाज सुनाई दे रही थी, पता चला कि हमारे किचन में जो हीट हो गई है उसकी वजह से फायर का जो वो है वो जल पड़ा। सो दिस इज, ये सब लर्निंग की चीजें हैं हमारे लिए। और जैसे मैंने कहा बिल्कुल बेबी स्टेप्स हैं, अभी हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि हम सब सीखें, मैं भी सीखूं, हमारे विधायक जो साथी हैं वो भी सब इस चीज़ को सीखें। और जैसे मैंने आपको कहा, एक हमने फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पे रखा है, जो भी विधायक इस को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ई नेवा को। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान पहाड़वाद और मैदानीवाद के मुद्दे पर चर्चा करते हुए अचानक वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जज्बात में बह गए, जिसकी वजह से पहाड़ हाइक को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पाटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो और ज्यादा गहरी हो गई क्योंकि जज्बात में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुंह से उत्तराखंड की अस्मिता का मुद्दा बना लिया और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगह जगह वित्त मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ विपक्ष गुस्सा दिखा रहा है, उनका पुतला दहन करने में लगा हुआ है। वहीं उत्तराखंड की तमाम समस्याओं को गीतों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने वाले लोक गीतकार पवन सेमवाल भी वित्त मंत्री के अपशब्द से काफी आहत हैं। उन्होंने अपना बयान जारी कर मंत्री से माफी मांगने की भी मांग की है। जो सदन में माननीय मंत्री जी ने, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो शब्द पहाड़ के लोगों के लिए बोले हैं, हम बहुत आहत हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे मंत्री जी को तुरंत तत्काल रूप से बर्खास्त कर देना चाहिए। परंतु भाजपा का ये चरित्र है, भाजपा का ये कैरेक्टर है कि जहाँ पर 1-2-3 समुदाय के लोग रहते हैं वो आपस में लड़ाने का काम करती है। ये प्रेमचंद को मुद्दा बनाकर पूरी जो भाजपा सरकार है, आज वो उत्तराखंड में भी जो उत्तराखंड की अखंडता है, जो उत्तराखंड की प्रमुखता है, उसको तोड़ने का काम जो कर रही है, ये भाजपा सरकार ये लगी पड़ी है और ये कर रही है। यहाँ पर रहने वाला उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य है, हर एक व्यक्ति पहाड़ी है और अगर उन्होंने पहाड़ियों को गाली दी है तो हम इसका पूरा ऋषिकेश वासियों की ओर से, मैं नेता सदन मतलब आपका कांग्रेस पार्टी से पार्षद दल नेता होने के नाते मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। गाली देने का काम किया उन्होंने, ये लिखा है, ये कहा है कि पहाड़ के लोगों, पहाड़ का मतलब पहाड़ में हर कोई व्यक्ति जो रह रहा है वो पहाड़ी है, उन व्यक्तियों को गाली देने का जो उन्होंने काम किया, सालों कहकर संबोधित किया और वहाँ पर पीठ पर बैठे हुए भी चुप रहे, मुख्यमंत्री वहाँ रहे चुप रहे। उसके विरोध में आज कांग्रेस जनों ने, हम सब लोगों ने मिलकर प्रेमचंद अग्रवाल का यहाँ पर पुतला दहन करने का काम किया गया और हम सरकार से मांग करते हैं कि वो तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे जो विधायकों के साथ बदतमीजी करते हैं, जो आम जनता के साथ बदतमीजी करते हैं, जो एक महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, युवाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार।
उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान आवारा गौवंश व उनकी गौशाला से संबंधित मुद्दों को विपक्ष के विधायकों ने उठाया, जिस पर पशुपालन मंत्री ने उनके सवालों का जवाब भी दिया। मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए भी इसके संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार में निराश्रित पशुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए साल 2023 में 3 विभागों, शहरी विकास विभाग, पंचायत विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त बैठक में जिम्मेदारी तय की गई थी। उन्होंने बताया कि 65 विधानसभाओं से हमें गौशाला निर्माण का प्रपोजल आया था, जिसमें से शेष 15 ही बाकी है, जिसमें जमीनी संबंधित प्रक्रिया की जा रही है, जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दिया कि इस बार बजट में 18 करोड़ अधिक धन का प्रावधान किया गया है। मैंने आज सदन में नियम 58 के तहत जो जंगली जानवरों और निराश्रित गौवंश के ऊपर सवाल उठाए गए विपक्ष के मित्रों के माध्यम से, उस पर स्पष्ट जवाब दिया है कि जितना हमारे गौ सदन गौ रक्षा के लिए इस सरकार में काम हुआ है, उतना कभी भी उत्तराखंड बनने के बाद किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि जब मैंने ये मंत्रालय संभाला था तो गौ सदनों में भरण पोषण के लिए प्रतिदिन प्रति गाय 5 रुपये 75 पैसा मिलता था। आज उसको भारत के सबसे ज़्यादा अगर कोई धनराशि दे रहा है प्रतिदिन प्रति गाय, वो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार में हम दे रहे हैं 80 रुपये, और कोई भी स्टेट इंडिया की हमारे बराबर नहीं दे रही। उसके बाद निराश्रित गौवंश एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, सच्चाई है कि इससे किसानों का नुकसान है, जानमाल का नुकसान है, हमारे जानवरों को भी नुकसान होता है। और उस समस्या को देखते हुए पहली बार इस सरकार में 3 विभागों ने एक कंबाइंड मीटिंग करी, जो शहरी विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और एनिमल हस्बेंड्री विभाग, क्योंकि भारत का संविधान में शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर पंचायती राज में निराश्रित पशु हैं तो उसका ध्यान रखने का जिम्मेदारी पंचायती राज की है, शहरी विकास में है तो शहरी विकास मंत्रालय की, और ओवरऑल एनिमल हस्बेंड्री विभाग उसका ओवरव्यू करता है। हम तीनों विभागों ने 23 जून में ये बैठक करी। हमने एक प्रण लिया कि हम उत्तराखंड में नई गौशालाएँ बनाएंगे। 58 नई गौशालाओं का लगभग 65 विधानसभाओं में हमारे पास प्रपोजल आया है। उसमें से 15 गौशालाएं बनने लगभग 60 to 70% कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी का DPR हमारे पे फाइनल हो चुके हैं और बहुत जल्द उन पे काम शुरू होगा। इन गौशालाओं के माध्यम से जो हमारा एस्टिमेट है, जो नई 58 बनेंगी, कि 15 से 17 हज़ार जानवर इन गौशालाओं में हम निराश्रित गौवंश को संरक्षण देंगे। उसी के साथ ग्राम गौसेवक योजना हमने चलाई है कि जो भी नर पशुओं को 5 नर पशुओं को अपने घर पे रखेगा उसको 12,000 रुपये प्रति महीना देंगे। ऐसे पिछले साल हम 21,47,000 रुपये ऐसे परिवारों को दे चुके हैं जिन्होंने नर गौवंशों को अपने घर पे संरक्षण। फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर दिए गए बयान पर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रह रहे सभी लोग उनके परिवार हैं और परिवार के लोगों के समक्ष अनजाने में कही गई बात के लिए खेद प्रकट करने में उन्हें संकोच नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सदन के भीतर उनके द्वारा कही गई बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को कुछ लोग गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैंने कहा था कि सारे उत्तराखंड में देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं, हम सभी उत्तराखंड हैं और उत्तराखंड हमारा है। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमारे हृदय में समाया है। मैंने सारे उत्तराखंड की बात की थी। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य और कथन का आशय ये था कि उत्तराखंड एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के रंग बिरंगे फूल इसकी खूबसूरती है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। कल मेरे द्वारा कही गई बात पे कुछ लोग उसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और कल मैंने सदन में भी स्पष्ट किया था कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पला बढ़ा और उत्तराखंड में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, उत्तराखंड में ही मुझे रहना है, यहीं मुझे मरना है। और उसके अलावा ये उत्तराखंड हम सभी का है, सभी प्रदेशों के लोग इस सारे उत्तराखंड में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड, और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरा न कभी मंशा थी
उनकी भावनाएं आहत करना न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारी समस्या थी, लेकिन अब उस क्षेत्र में वहां की जनता को समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। हमारी सरकार ने बहुत सारी चीजें क्षेत्र में विकसित की हैं। वहीं अगर बात करें धामी सरकार की, तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट सदन के पटल पर रखा गया है। इस बजट में सभी वर्गों को समाहित किया गया और सभी के लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार प्रदेश के हित में कड़े फैसले ले रही है और उन्होंने जनता को बधाई भी दी। राज्य में वो कानून आखिर पास कर दिया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी विधानसभा एक सीमांत विधानसभा है और वहाँ पे जो भी कुछ हो जाए वो एक तरीके से एडिशनल है, गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि विधानसभा पूरी जो समस्याओं से भरी हुई, चाहे सड़कें हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। हमारी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट की करी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट कि चीज़ें और धरातल पे उतरें और जितना ज़्यादा हो हमारे लिए बेनिफिशियल है। मैं आज अपने वन जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट की एक हिटलरशाही नीतियों के कारण से मेरा क्षेत्र पूरा सफ़र कर रहा है। होप सो कि आज हम सदन में उस चीज़ को रखेंगे कि वहाँ पे जो हमारा जल जीवन और हमारा भेड़ और पेड़ ही हमारा जो है मुख्य व्यवसाय है, तो डेफिनेटली हमें हमारे हक हकूक़ मिलने चाहिए, क्योंकि हम लोग टिहरी रियासत के लोग थे, तो हमें तो अपने जो अधिकार निहित हैं, तो उन अधिकारों के लिए मैं आज सदन में बात रखूँगा, माननीय मंत्री जी से बात रखूँगा और तमाम चीज़ें जो उनका निराकरण सरकार करे, ऐसा में। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AN।